इस लेसन में मैं आपको साइटेशन एंड सोर्सेज और बिब्लियोग्राफी के बारे में बताऊंगी कि हम कैसे इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में बिब्लियोग्राफी, साइटेशन एंड सोर्सेज, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों हम इसको अपने डॉक्यूमेंट में सोर्स और साइटेशन को इंसर्ट करते हैं। देखिए, अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपने किसी दूसरी बुक से ली होती है, किसी दूसरे आर्टिकल से ली होती है, कहीं हमने मूवी क्लिप से आपने देखा होता है, वो आप उसमें लिख रहे होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने उसको अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना है कि ये इंफॉर्मेशन, ये स्पेसिफिक पैराग्राफ, ये स्पेसिफिक पॉइंट या हमने ये फ्रेज किस बुक से लिया है, किस आर्टिकल से लिया है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो ये प्लेजरिज्म कंसिडर होगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी कि हम ये साइटेशन और सोर्सेज जो हम दूसरी बुक से हवाला लेते हैं, जो हम दूसरे जर्नल से हवाला लेते हैं, अपने थीसिस में, अपने आर्टिकल में एमएस वर्ड को यूज करते हुए कैसे डाल सकते हैं। और बिब्लियोग्राफी क्या होती है? सपोज अगर एक आपके पास थीसिस है जो आपके पास 15 पेजेस या 20 पेजेस पे मुश्तमिल है, जिसमें आपने दो से ज्यादा 3-4 सोर्सेज डाली हुई हैं, मुख्तलिफ जगह से इंफॉर्मेशन ली हुई है और आपने वो डाली हुई है, तो एट द एंड ऑफ द आर्टिकल, जब आपका आर्टिकल खत्म होगा, थीसिस खत्म होगा, तो आपने आखिर में जाके अपेंडिक्स की सूरत में वो सारी सोर्सेज को एक साथ शो करना होता है, जिसको हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये मैंने जो डेफिनेशन लिखी है साइटेशन, सोर्सेज, बिब्लियोग्राफी की, ये मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। अ साइटेशन यानी हवाला जो हम देते हैं, इज द मेथड, वो तरीका होता है, टू टेल द रीडर्स दैट सर्टेन मटेरियल इन वर्क केम फ्रॉम अनदर सोर्सेज, कि कुछ मटेरियल आपने 100% सारा कॉपी नहीं करना होता अपनी रिपोर्ट में, कुछ कुछ मटेरियल आप कहीं और से ले सकते हैं, लेकिन उसका हवाला देना बहुत जरूरी है। इट ऑल्सो गिव्स रीडर्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू फाइंड दैट सोर्स, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर। आप ऑथर के बारे में लिखेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन मैंने किसी बुक से ली है, इस बुक का ऑथर कौन है, ये कब पब्लिश हुई है, किस पब्लिशर के पास पब्लिश हुई है, और इस तरह की और भी चीजें हैं जो मैं अभी आपको सिखाऊंगी। When you use information from sources, you need to tell the readers where the information came from and where the readers can locate the sources. बिब्लियोग्राफी क्या है? अ लिस्ट ऑफ रिटन सोर्सेज, लिस्ट की सूरत में आपने शो करना है इंफॉर्मेशन ऑन अ सब्जेक्ट। बिब्लियोग्राफीज यूजुअली अपीयर एट अ लिस्ट एट द एंड ऑफ द बुक और आर्टिकल। आपका जब थीसिस खत्म हो जाए, रिपोर्ट आपकी खत्म हो जाए, वहां आपने शो करना होता है बिब्लियोग्राफी। दे में शो what works the author used in writing the article or journal or book, or they may list works that a reader might find useful. A list of the books referred to in scholarly work, usually printed as an appendix. तो अब हम जाके सीखते हैं कि हमने कैसे साइटेशन लगानी है, कौन सा टैब यूज करना है, कैसे हमने बिब्लियोग्राफी सेट करनी है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाई हुई है आपके लिए, और ये रिपोर्ट या ये रिसर्च पेपर या ये थीसिस सपोज मैंने 7 पेजेस पे मुश्तमिल है और एमएलए स्टाइल में लिखा गया है। एमएलए स्टाइल को मैं लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली देख लें, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ कि एमएलए स्टाइल में आपका ये जो फॉन्ट है, ये टाइम रोमन्स या कैलिब्री होना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी सेट किया है, लेकिन फॉन्ट साइज आपका 12 होना चाहिए। यहाँ मैंने सिर्फ 20 इसलिए किया है ताकि आपको ये क्लियरली नजर आ जाए, अदरवाइज ये होना 12 पॉइंट चाहिए एमएलए के मुताबिक। एमएलए के मुताबिक आप पैराग्राफ में आए तो ये आपकी डबल स्पेसिंग होनी चाहिए, 2 पॉइंट जो मैंने सेट किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात एमएलए की होती है कि जो आपके पैराग्राफ हैं, हर पैराग्राफ की पहली लाइन 0.5 इंडेंट यानी हाफ इंच, यहाँ पे ये मैंने इंडेंट यहाँ पे सेट किया हुआ है। देखिए, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, बाकी सारी लाइंस आपकी लेफ्ट अलाइन है। ये सेकंड पैराग्राफ है, ये यहाँ से है, बाकी सब लेफ्ट अलाइन है आपकी। तो ये आपका एमएलए स्टाइल हो गया। हम जा रहे हैं सीखने के साइटेशन कैसे लगाएं, हवाला कैसे दें। सपोज ये इंफॉर्मेशन, ये पैराग्राफ या कोई आप स्पेसिफिक लाइन कर सकते हैं। मैं कहती हूँ ये पैराग्राफ मैंने किसी बुक से लिया है, तो यहाँ आपने अपनी साइटेशन लगानी होगी। आप लेके आए अपना इंसर्शन पॉइंट, यहाँ लेटर जो लास्ट वर्ड का लेटर है आर और ये पीरियड इसके दरमियान देखेंगे ब्लिंक कर रहा है इंसर्शन पॉइंट। अब आप जाएंगे रेफरेंसेस टैब पे। रेफरेंसेस टैब में साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप में आप ऑलरेडी देखें कि ये एमएलए स्टाइल है, क्योंकि हमने ये एमएलए स्टाइल सेट किया है।
इंसर्ट साइटेशन, ये है आपका, ओपन कर लें। यहाँ ऐड न्यू सोर्स, ऐड न्यू सोर्स पे आप क्लिक करते हैं तो क्रिएट सोर्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। टाइप ऑफ सोर्स, क्या आपने ये इंफॉर्मेशन कहाँ से ली थी, आप इस एरो को ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ आपके पास बुक की ऑप्शन है, बुक सेक्शन, जर्नल आर्टिकल, रिपोर्ट, नीचे करें जाएंगे हम, फिल्म है, आर्ट, साउंड, कहाँ से लिया, इसको हम इजी करते हैं। मैं कहती हूँ मैंने ये किसी बुक से इंफॉर्मेशन ली है। यहाँ आपने उसके ऑथर का नाम लिखना होगा। सपोज ऑथर का नाम है कार्ला हेनरी। टाइटल क्या है, टाइटल आपका बुक का है गुड हैबिट्स। इससे मैंने एक एग्जांपल आपके लिए शो की है। ये पब्लिश हुई थी 1990 में। सिटी हम लिख देते हैं ABC। पब्लिशर मैं लिख देती हूँ XYZ, किसी का नाम नहीं मेंशन करते। सिमिलरली आप यहाँ देखें शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स हैं, अगर आप यहाँ चेक मार्क लगाते हैं तो और फील्ड्स भी आपके पास ओपन हो जाती हैं। मैं कहती हूँ यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम इस बुक का 4th वॉल्यूम है, राइट। आप नीचे आए तो आपने ये पेजेस कितने हैं, इस बुक के 200 पेजेस हैं एंड सो ऑन। आपने ये फील्ड्स अपनी ये फिल करनी है एंड ओके कर दें। जब आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ हेनरी का नाम आ गया। अब जो भी आपका आर्टिकल पढ़ेगा, जब वो यहाँ तक आएगा, इसका मीनिंग है, उसको समझ आ जाएगी कि ये पैराग्राफ, ये इंफॉर्मेशन आपने कहीं से ली है। ये एरो है, इसको हम साइटेशन ऑप्शन एरो कहते हैं। इसको ओपन करके देखें, यहाँ एडिट साइटेशन, साइटेशन को आप एडिट कर सकते हैं, सोर्स को भी आप एडिट कर सकते हैं। एडिट कर दें आप साइटेशन को, हम देखते हैं तो यहाँ आ गया ऑथर, ईयर, टाइटल। मैं पेजेस कर देती हूँ कि ये 20 पेज पे है, तो देखें हेनरी के साथ 20 भी आ गया। सिमिलरली अगर आपने अपनी सोर्स को जो हमने फिल की थी उसको एडिट करना है, ये आप कहते हैं ओ ये बुक तो 1980 में पब्लिश हुई थी, गलती से 1990 हो गया, इसको आप 1980 कर दें और ओके कर दें। और यहाँ आपने इसको यस करना होगा क्योंकि हमने इसको अपडेट किया है। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अब यहाँ आ जाए, हम कहते हैं ये लाइन या ये पैराग्राफ हमने किसी जर्नल से लिया है, तो हम यहाँ पे लेके आएंगे और ये जस्ट मैंने एक रिपोर्ट को, एक ही चीज को कॉपी किया है, 2-3 दफा कॉपी किया है रिपोर्ट तैयार करने में। एक्चुअली ये कोई रिपोर्ट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है थोड़ी। यहाँ आप जाएंगे इंसर्ट साइटेशन पे, जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी जो पहले आप एक साइटेशन लिख चुके हैं वो वहां मौजूद है। ऐड न्यू सोर्स, अब आप न्यू सोर्स कर लें। सेम थिंग दिस टाइम मैं कहती हूँ कि हमने ये इंफॉर्मेशन किसी जर्नल से ली थी। ऑथर है आपके पास है एशली। टाइटल हम इसका लगा देते हैं हाउ टू लर्न कंप्यूटर। ईयर मैं कहती हूँ ये 2000 में पब्लिश हुई थी। सेम पेजेस 2 पेज कर दें इसको। शो और बिब्लियोग्राफी फील्ड, इसको भी आप चाहें तो फिल कर सकते हैं और फिर ओके प्रेस कर दें। यहाँ एशली का नाम आ गया। अब देखें इसको हमने एडिट करना है क्योंकि ये एशली का ए आपका स्मॉल है, इसीलिए देखें एडिट सोर्स पे जाएंगे हम और यहाँ आप इसको कैपिटल कर सकते हैं। यहाँ हमसे हम यस हम इसको करेंगे, ये हो गया हमारा। अब हमारे पास हमने देखें 2 साइटेशन यहाँ पे सेट कर दी और सोर्सेज आपके पास आ गई कि ये इन्फॉर्मेशन हमने बुक से ली थी, सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से हम किसी आर्टिकल से ली थी। बिब्लियोग्राफी में क्या है, जितने भी आपने साइटेशन अपनी रिपोर्ट में लिखी हैं वो एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट एक साथ शो होनी चाहिए। उसको शो करने का मैं तरीका बताती हूँ। इसके लिए पहले देखें मेरे पास ये 7 पेजेस रिपोर्ट है और जब आप रिपोर्ट पे जाते हैं डिफरेंट पेजेस पे तो आप देखते हैं कि ये डबल स्पेस, ये स्पेसिंग आई हुई है बीच में, आपके पेजेस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। तो कैसे हम रिमूव करेंगे ये इस स्पेस को, व्हाइट स्पेस को। देखें ये इस तरह के जब एरो आ जाए तो यहाँ लिखा हुआ है डबल क्लिक टू हाइड व्हाइट स्पेस, आप डबल क्लिक कर दें। ये हेडर का क्लिक हो गया। अब यहाँ आए और डबल क्लिक करते हैं, ये ज्वाइन हो गए। अब हमने जाना है बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफी जो है वो बिल्कुल एंड में होती है आपके। इसके लिए आप जाएंगे सबसे एंड में और ये लास्ट आपके पास वर्ड है मार्जिन, फिर पीरियड और फिर यहाँ वो अपना इंसर्शन पॉइंट लेके आएंगे। पहले हम करेंगे इसमें पेज ब्रेक। कैसे करते हैं पेज ब्रेक, इंसर्ट टैब पे क्लिक कर दें, पेजेस पे ये पेज ब्रेक है और पेज ब्रेक पे क्लिक करें तो आपके पास ये लाइन आ गई। यहाँ हमने अपनी बिब्लियोग्राफी लिखनी है और वर्क साइटेड वर्ड हमने सेंटर में लिखना है। तो इसके लिए या तो आप होम टैब पे चले जाएं
और सेंटर को क्लिक कर दें, या आप कंट्रोल ई को प्रेस करते हैं तो ये सेंटर में आ गया। यहाँ आप लिख सकते हैं वर्क साइटेड। वर्क साइटेड के कहाँ से हमने अब अपने काम का हवाला देना है, एंटर करें। अब आपने लेफ्ट लाइन पे जाना है, कंट्रोल एल प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे तो भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, अदरवाइज आप कंट्रोल एल प्रेस कर सकते हैं एक साथ। अब यहाँ हमने बिब्लियोग्राफी सेट करनी है। सेम आप रेफरेंसेस पे जाएंगे, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी पे गए, बिब्लियोग्राफी को हमने ओपन किया, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी क्लिक कर दें। ये दो थे हमारे पास, एशली हाउ टू लर्न कंप्यूटर 2000 एंड पेज नंबर 2, हेनरी कार्ला गुड हैबिट्स वॉल्यूम 4 ABC XYZ 1980। अब सपोज अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं, हम देखें, हम कहते हैं इसको थोड़ा सा हमने अपडेट करना है, एडिट करना है अपनी सोर्सेज को। एक तरीका मैंने आपको बताया कि यहाँ से आके आप कर सकते हैं, दूसरा मैनेज सोर्सेज। सेम साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप में मैनेज सोर्सेज है, इसको आप क्लिक कर लें। एशली, इसको आपने एडिट किया, ओपन किया, यहाँ हम इसको करते हैं, एशली का लास्ट नेम भी ऐड करना चाहते हैं, सपोज एशली रॉबर्ट, और आप इसको हम कर देते हैं, चले कि ये 2010 में पब्लिश हुई थी। ओके, यस, राइट, इसको हमने क्लोज किया। देखें यहाँ से भी अपडेट किया, लेकिन जब आप अपने बिब्लियोग्राफी सेक्शन में जाएंगे तो उस वक्त ये सिर्फ एशली ही लिखा है, इसके साथ रॉबर्ट नहीं है। इसको हमने अपडेट करना है, क्योंकि हमारा जो वर्क साइटेड है, बिब्लियोग्राफी है, वो भी हमारी उसके मुताबिक होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक कर लें अपनी बिब्लियोग्राफी को, अपनी जो वर्क साइटेड है उसको राइट क्लिक करें, यहाँ आएगा अपडेट फील्ड, इसको क्लिक कर दें तो देखें ये रॉबर्ट एशली हो गया। एच इसका स्मॉल था जो कैपिटल हो गया, हाउ टू लर्न कंप्यूटर, और ये 2010 हो गया जिसमें पब्लिश हुई थी। तो हमने सीखा इसमें कि कैसे हम साइटेशन और सोर्सेज लगाते हैं, बिब्लियोग्राफी सेट करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि आप व्यू टैब पे जाएं और शो ग्रुप में नेविगेशन पेन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ नेविगेशन पेन आपके लेफ्ट साइड में खुल जाता है, और जितनी भी पेजेस हैं आपके पास, ये हेडिंग्स हैं, ये पेजेस हैं, पेजेस पे क्लिक करेंगे, जितने पेजेस आपके पास रिपोर्ट में हैं वो यहाँ आपको शो ऑफ होंगे, और इनको हम कहते हैं कि ये थंबनेल हैं। ये देखें स्मॉल साइज में, इसको हम थंबनेल कहते हैं। यहाँ से आप जिस पेज पे भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। सपोज पेज नंबर 3 पे आपने कहा, ओ ये आपने यहाँ से कट करके पेज नंबर 2 पे या 3 पे पेस्ट करना है, आप इसको सिलेक्ट करें, होम टैब पे गए, कॉपी किया, यहाँ से आप इसको कट कर दें, कहाँ आपने इसको पेस्ट करना है। सपोज मैं कहती हूँ आपने इसको यहाँ पेस्ट करना है, तो यहाँ ये पेस्ट हो गया। तो इसको कहते हैं हम नेविगेशन पेन, और ये थंबनेल्स हैं। कहाँ से आप ला सकते हैं, व्यू टैब पे जाएं और नेविगेशन पेन से आएगा। इस लेसन में हमने सीखा कि हम साइटेशन, सोर्सेज, बिब्लियोग्राफी, थंबनेल, व्यू टैब से आएंगे, पेज ब्रेक इंसर्ट से होगा, पेजेस, ग्रुप एंड पेज ब्रेक। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।